दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें गौतम बुद्धा के जीवन की कथा तथा कहानियाँ ज़रूर जानना चाहिए। वो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो मानवता के कल्याण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि बच्चों को भी इनकी कहानियाँ ज़रूर सुनानी चाहिए ताकि कम उम्र से ही उनके मन में बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। दोस्तों, आज आपको गौतम बुद्धा के जीवन के ऐसे दो कहानियाँ सुनाने वाला हूँ जो नैतिक तथा शिक्षा से परिपूर्ण है। इन कहानियों को सुने और अपने प्रिय मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो आज की पहली कहानी है गौतम बुद्धा और शिकारी। एक समय की बात है, महात्मा बुद्धा अपने तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्धा को पहचान लिया। शिकारी ने बुद्धा के बारे में पहले से ही बहुत से बड़ाइयाँ सुन रखे थे, बहुत से चर्चाएं सुने थे, उनके उपदेशों के बारे में भी कुछ कुछ सुना था, किंतु वो महात्मा बुद्धा के इन चर्चा और बड़ाइयों से संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा क्यों ना आज बुद्धा की परीक्षा लिया जाए। शिकारी ने पहले इधर उधर देखा, फिर एक छोटा सा पत्थर उठाकर बुद्धा के ऊपर फेंक कर मारा, किंतु महात्मा बुद्धा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होता है, आत्मा को नहीं। अर्थात शिकारी द्वारा फेंका गया पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु उनके आत्मा को नहीं। शिकारी महात्मा बुद्धा को शांत देखकर कुछ समय तक सोचता रहा कि महात्मा बुद्धा जरूर कोई प्रतिक्रिया देंगे, किंतु महात्मा बुद्धा अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद शिकारी फिर से एक पत्थर उठाकर महात्मा बुद्धा के ऊपर मारा, जो उनके आंखों के कुछ ऊपर जाकर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्धा को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु महात्मा बुद्धा फिर भी अपने तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया, फिर उसने एक बड़ा सारा पत्थर उठाकर बुद्धा के ऊपर मारा और अब महात्मा बुद्धा के शरीर से अधिक खून बहने लगा। इतनी पीड़ा हो रहा था कि महात्मा बुद्धा की आंखों से आंसू तक निकलने लगा, पर फिर भी महात्मा बुद्धा अपने तपस्या में लीन रहे। उन्होंने उठा भी नहीं और शिकारी को कुछ कहा भी नहीं। शिकारी बहुत अचंभित हुए कि महात्मा बुद्धा कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके आंखों से पानी बह रहा है, शरीर से खून बह रहा है, फिर भी वो कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं। शिकारी ने फिर महात्मा बुद्धा के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। महात्मा बुद्धा ने बड़ी सरलता से कहा, क्योंकि तुम्हारे फेंके हुए पत्थर के कारण मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मन को कोई भी कष्ट नहीं हुआ। शिकारी और भी अचंभित हो गया और उसने पूछा कि फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। इस पर महात्मा बुद्धा ने कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए इस अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मन, मेरी आत्मा विचार कर रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया तो तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी, न जाने तुम्हें किस तरह की सजा मिलेगी। ये सोचकर मेरा मन व्याकुल है कि तुम्हें उस वक्त कितना कष्ट सहना पड़ेगा। बुद्धा की इन बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्धा के चरण में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगा। महात्मा बुद्धा बहुत ही क्षमाशील थे। उन्होंने तुरंत ही शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद भी दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्धा के आशीर्वाद को पाकर मन ही मन बहुत ही शांति का आभास महसूस किया और उसके बाद से वो शिकारी अब एक साधक के रूप में महात्मा बुद्धा के पास अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और आज की दूसरी कहानी है ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। एक दिन की बात है जब महात्मा बुद्धा अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा कर रहे थे। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वो मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसके सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वो लगभग 60 वर्ष आयु का हो गया है। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वो अपने घर में व्यतीत कर रहा था। वो मन ही मन अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता था और पश्चाताप करता था। वो सोचता था कि ना जाने कितने मनुष्यों के जीवन के हत्या का दोषी है वो, कितने घरों के दुखों का कारण बना है वो ना तो ठीक से सो पाता था, ना ठीक से भोजन कर पाता था। हमेशा बस यही बात सोचता था कि मेरे हाथों न जाने कितने जीवों का हत्या हुई। यही सोच विचार करते हुए वो एक दिन नहा धोकर तैयार हुआ और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा तो पीछे से आवाज़ आई। कोई उनके द्वार पे खड़ा था और बाहर से पुकार रहा था। समीर बाहर निकलकर देखा कि एक भिक्षुक
उनके द्वार पर खड़ा था। उनको देख के समीर को लगा कि वो ना जाने कितने दिनों के तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल हो रहा है। समीर तत्काल अपना वो भोजन जो स्वयं के लिए रखा था वो भिक्षुक को लाकर समर्पित कर दिया। भोजन पाकर भिक्षुक की भूख शांत हुई और भिक्षुक बहुत ही प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए सारे कार्य को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया वो राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों और अपराधियों को मृत्युदंड दिया, जिसके कारण अब उसे अपराध बोध हो रहा है और वो सदा ही ग्लानि के भाव से ग्रस्त रहता है। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त से समीर के बातों को सुन रहे थे और रह कर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर का सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया और कहा, हे वत्स, तुमने ये सब कार्य क्या खुद के लिए किया या किसी के आदेश के कारण से किया? समीर ने कहा कि दोषियों के दोष सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर मैंने उन सबको मृत्युदंड दिया। भिक्षु ने कहा, वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे। ऐसा कहते हुए भिक्षु ने समीर को धर्म का उपदेश सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गया। समीर जैसे ही भिक्षु को विदा कर वापस आता है उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है। कहानी के अंतकाल महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटनाओं को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्याएं की वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कान में पड़ रहे हो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजारों शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति अपने मन को शांत न कर ले। मन शांत होने पर एक शब्द भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है और सही ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।